Hello students. Next topic is differential relays. So differential relay क्या होता है? A differential relay is defined as a relay that operates when the phase difference of two or more identical electrical quantities exceeds a predetermined amount. Or we can say the differential relay works on the principle of comparison between the phase angle and magnitude of two or more similar electrical quantities. Comparing two electrical quantities in a circuit using differential relay is simple in application and positive in action. Differential protection provides unit protection. The protection zone is exactly known by the location of current and potential transformers. The phase difference is achieved by suitable connections of secondaries of CTs and PTs. Here CTs define current transformers and PTs define potential transformers. So there are some type of differential relay. The various types of differential relays are, first one is current differential relay, second one is voltage differential relay, third one is biased और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले. आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज करंट डिफरेंशियल रिले. अब बेसिकली आपका जो करंट डिफरेंशियल रिले होता है वो क्या होता है? अ रिले विच सेंसेस एंड ऑपरेट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड करंट लीविंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम is called a current differential relay. That is the basic definition of a current differential relay. अब डिस्कस करते हैं इसका अरेंजमेंट क्या रहता है. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अ ओवर करंट रिले कनेक्टेड टू ऑपरेट एज अ डिफरेंशियल रिले. अब इस डायग्राम में क्या होता है, दो करंट ट्रांसफॉर्मर यूज किए गए हैं. देखिए, वन इज हियर, दिस इज CT1 करंट ट्रांसफॉर्मर 1 एंड करंट ट्रांसफॉर्मर 2. अब करंट डिफरेंशियल रिले के केस का जो आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है उसमें क्या रहता है, एक CT आपका इस साइड कनेक्ट है, दूसरा CT आपका इस साइड कनेक्टेड है. इन दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है. ये दोनों एक इस साइड में और एक इस साइड में कनेक्ट होते हैं और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है. अब जो आपका जिसके सेकेंडरीज होते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर के, वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो करंट्स ये इंड्यूस करेंगे वो सेम डायरेक्शन पे करेंगे. ओके, सो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू करंट ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड हैविंग सेम रेशियो आर कनेक्टेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेक्शन टू बी protected. The secondaries of the current transformer are connected in series, so they carry induced currents in the same direction. Okay? अब अगर ये जो आपका करंट I है, ये आपका फ्लो कर रहा है थ्रू द प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर टुवर्ड्स दिस एक्सटर्नल फॉल्ट. ओके, अगर ये यहां से इस साइड की तरफ को फ्लो कर रहा है तो जो करंट ट्रांसफॉर्मर्स क्या है वो आइडेंटिकल है, सेम रेशियो पे है. ओके, और जो आपका जो सेकेंडरीज है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो क्या होगा, जो करंट ट्रांसफॉर्मर कैरी करेगा करंट वो आपकी इक्वल होगी, और इस जो आपकी रिले का कनेक्शन है उसकी वजह से कोई भी करंट आपकी इस पे फ्लो नहीं करेगी. दैट इज द ऑपरेटिंग कॉइल. ओके, दिस कॉइल इज नोन एज द ऑपरेटिंग कॉइल. तो जब भी आपका कोई एक्सटर्नल फॉल्ट अकर कर रहा है तो कोई भी करंट इस ऑपरेटिंग कॉइल पे फ्लो नहीं कर रही है, तो क्या हो रही है, रिले आपकी क्या हो रही है, इनऑपरेटिव हो रही है. ओके, जब आपका क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फॉल्ट हो रहा है, इस सेक्शन के बाहर अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो आपकी रिले इनऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव रहेगी. अब इस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे? आप बोल सकते हो कि सपोज या लेट करंट आई, दिस करंट आई, ओके, इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर टुवर्ड्स दिस एक्सटर्नल फॉल्ट, दिस एक्सटर्नल फॉल्ट. So as the current transformers, these two current transformers are identical, the secondaries of current transformer will carry equal currents. Due to the connection of the relay, no current will flow through the operating coil in here. Okay, hence relay will remain inoperative. So relay cannot operate if there is an external fault. Okay,
अब अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अकर करता है, सपोज दैट इस सेक्शन पे, ये आप कोई पॉइंट ले लो, ए बी सी डी वट एवर, जो भी आपको सही लगे, ओ पॉइंट लीजिए। अगर इस सेक्शन के अंदर पे कोई इंटरनल फॉल्ट अकर करता है तो क्या होगा, देखो जो करंट होगी वो बोथ साइड से फ्लो करेगी। यहां से सपोज आपकी I1 करंट आएगी, यहां से आपकी I2 आएगी, और दोनों कहां पे आ रही है, आपकी ऑपरेटिंग कॉइल पे आ रही है, दोनों सीटी से आ रही है और ऑपरेटिंग कॉइल पे आ रही है। तो करंट अपनी एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड कर रही है, यानी कि जो अब हमें करंट मिल रही है दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये जो हाई करंट हमें मिल रही है, दिस हाई करंट कॉजेज द रिले टू ऑपरेट। ओके, अब इसी को आप डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, कंसिडर नाउ दैट इंटरनल फॉल्ट अकर्स ऑन दिस पॉइंट ए, सपोज आप इसे ए लिख दीजिए, ठीक है। द करंट फ्लोज थ्रू द करंट flows through the fault from both sides. The two secondaries current through CTs are now this time not equal. Okay, the current flowing through the relay coil is now I1 plus I2. This is known as the relay coil or the operating coil. So the current flowing through the relay coil is now I1 plus I2. This high current causes the relay to operate. So this is the basic principle of a current differential relay. So यहाँ पे को आपको क्या नोट करना है कि इस रिले पे क्या है, the fault current need not always flow to the fault from both sides. Okay, a flow on one side only or even some current flowing out of one side while a large current entering the other side can cause differential relay to operate. So this is the simple working principle of a current differential relay. Thank you.